रहे वो, और लाख उपाय करे धन की तेरे भाग्य लिखो जतनो ही मिले। ये भंवरों की साझ पलक सी घड़ी, अरे कोई काल अचानक आए डसे हो, और नर मूर्ख भज राम नाम तेरो फेर जगत में कौन रहे हो। ये सूर्य छिपे अधूरी बदुरी, और चंद्र छिपे दिन माम सोए। कैसे ये पानी की बूंद पतंग छिपे, जसमीन छिपे एक छाजल पाए। हरे हरे अरे भोर भये पे चोर छिपे, और मोर छिपे दिन फागन आए। अरे सत घूंघट की ओट करे, पर चंचल ने छुपे न छुपाए। अरे राम नाम रटते रहो, और तब तक घट में प्राण। अरे कब हूँ तो दीनानाथ के रे भैया भनक पड़ेगी कान, या मैं मेरी में का धरो। या मैं मेरी में का धरो, और भज ले हरि को नाम। अरे अंत समय में बाबरे हो तेरे बोया वे गो काम। ये राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत समय पछताए गो, हो बाबा प्राण जाए गो झूठ। अजी देखिए इस कलयुग में तीन जीव ऐसे हैं जिनकी आज कोई वैल्यू नहीं है। वो तीन जीव कौन कौन से हैं? कौन से भैया? वीडियो होना चाहिए, बढ़िया है चीज। गाय माता हरे या कलयुग में तीनन की बिगड़ गई मेरा भैया रे। या कलयुग में तीनन की बिगड़ गई मेरा भैया रे। साधु संत गाय मोर रोती दो है मैया रे। या कलयुग में तीनन के बिगड़ गई मेरा भैया रे। साधु संत गाय मोर रोते दो है मैया रे। या कलयुग तीनन के बिगड़ गई मेरा भैया रे। साधु संत गाय मोर रोते दो है मैया रे। तीन जीव है साधु लोग, गाय और माया। हेलो, कुछ साधु लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किए जिससे उनको साधु संप्रदाय को नीचा देखना पड़ता है। और गाय जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आपसे पहले जो बुजुर्ग थे वो किस तरीके से उनकी पूजा किया करते थे, घर पर रखते थे, पूजा किया करते। आज वो गाय खेतों में डंडा खाती हो रही, अपनी रात में बाजार बैठ जाए, लठ लेकर गाय लिया जाए। और मैया जिसने हमें जन्म दिया, 9 मास तक गर्भ में रख करके इतना कष्ट सहन किया, आज उस माता को दर दर भटकना पड़ता है। एक माता के 4 पुत्र हैं, और चारों पुत्रों ने अलग अलग दिशाओं में व्याघ्र बना दी। और उनके ओसरे व्याघ्र ये कैसे कि भैया 10 दिन तू राखे, वो 10 दिन तू राखे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सेवा तो अवश्य करनी चाहिए। वो कैसे? अरे ले सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की। कैसे कैसे? कि सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की। और राजी आत्मा होगी मैया बापन की। सेवा कर ले लाडला, दुर्गंध मिटेगी हाथन की। राजी आत्मा होगी मैया बापन की। लेकिन इस चीज को कोई नहीं मानता है। लेकिन माँ बाप की सेवा बहुत जरूरी है। आजकल के लड़के इस बात को नहीं मानते, कम से कम सेवा करना चाहते हैं। शादी होते ही घर में और अलग अलग रोटी करने लग जाए, मैया बाप चाहे चूल्हे में जाओ,
लेकिन माँ बाप की सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। और माँ बाप से बढ़कर के कोई तीर्थ ऐसा नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। वो कैसे कैसे? अरे माँ बापन सु बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में। कैसे कैसे? माँ बापन सु बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में। और सेवा कौन करे जमानो आगो स्वार्थ में। माँ बापन सु बड़ो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में। सेवा कौन करे जमानो आगो स्वार्थ में। माँ बाप भट्टो तीर्थ नहीं है पूरा भारत में। सेवा कौन करे जमानो आगो स्वार्थ में। माँ बाप की सेवा करना तो कोई चाहता नहीं है, और माँ बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं है। माँ बाप के पास तो दो ही चीज है, एक है नसीहत और एक है वसीयत। वसीयत को कोई छोड़ता नहीं है और नसीहत को कोई मानता नहीं है। अपने पेट में गांठ बांध करके और अपने पुत्र को उच्च क्वालिटी के लिए, शिक्षा के लिए और इधर उधर शहरों में भेजते हैं, और वो वहां जाकर के क्या करते हैं? क्या करते भैया? अपने माँ बाप के पैसे से जेब खर्ची करते हैं, यार दोस्तों को पिकनिक पर ले जाते हैं और बाजार में जाते हैं, इधर उधर घूमना फिरना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। अरे ले घर का जाने पड़तो हुए वो पिक्चर देखे टीवी में। कैसे कैसे? घर का जाने पड़तो हुए वो पिक्चर देखे टीवी में। डोले बाये लाके लारे जयपुर सिटी में। घर का जाने पड़तो हुए वो डोलर देखे टीवी में। डोले भाई लागे लारे जयपुर सिटी में। घर का जाने पड़तो हुए वो पिक्चर देखे टीवी में। डोले भाई लागे लारे जयपुर सिटी में। भाई भी तो मत बोलो यार। देखिए सज्जनों, जब उनकी जेब की खर्ची खत्म हो जाए तो अपने थैला को पैक करके वापस अपने घर आ जाते हैं। माँ बाप से आकर के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और इनके पास एक चीज और होती है। कौन सी? वो चीज गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसको गलत यूज में दे रखा है। कौन सी भैया? वो चीज ऐसी गलत नहीं है, वो चीज है मोबाइल। और इनके पास एक हाथे की डोरी और हो गए, कान में लगा ले, गांव में आ जाए। खाना टिक रही है, हाँ इधर टिक रही है, सही सही। गांव में आ जाए, वह कान में लगा ले तो माँ बाप की कई को कोई भी नहीं सुने, पीछे से चाहे भले सादरी टक्कर दे जाए, नहीं सुने कोई। और क्या कर देगा गाँव में आके? क्या करते भैया? कि टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा रही कानन में। कैसे कैसे? टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा रही कानन में। और जर्सी जेंगड़ा की नाई डोले दामन में। टच को ले लियो फोन मटाने लीड लगा रही कानन में। जर्सी जेंगड़ा की नाई डोले दामन में। अब आ जाइए प्रसंग की ओर। आपके बीच में प्रसंग जो सुनाने जा रहा हूं वो भक्त और भगवान का है। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा मेल है, आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। देखिए सज्जनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। भगवान शंकर जो हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। माँ पार्वती भगवान शंकर की सुमाला को लेकर के और कैलाश में उदास बैठ जाती है। उसी बीच उनकी सखी आकर के कहने लगी, अरे पार्वती, अरे तुझे इस कैलाश में ऐसा कौन सा दुख है जिससे तेरे चेहरे पर उदासी छाई है? हमें तू चिंता का विषय बता। तू माँ पार्वती अपनी सखियों से कहने लगी, बहन मैं जिस दिन से इस कैलाश में आई हूं मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक बात का कि मेरे स्वामी हर हमेशा इस माला को लेकर के बैठे, मुझसे प्रेम से बातें भी नहीं करते। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया?
अरे एक दिना के लाश में कैसे ओ भैया एक दिना के लाश मेरे जगदम्बे हुई उदास और बैठी दी की उमा अकेली सखी गई बक पास कैसे अरे सखी गई बक पास उदासी को कारण मोय बतैयो और कहीं दुख पायो के लाशन में हमें खुद समझ अरे पार्वती के वाला की बात वो पूछा सुखड़े कई तेल सखी मारी बिगड़ गई सब बात अरे बल में को माने मारी खेल और बेचो बेचो जाने गुण की माला फेरे अरे बहन मुझे तो मेरे स्वामी पर संशय है या किसी ने कोई ऐसा जादू टोना इनको भरकर रखा है जैसे ये हर हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं मुझसे प्रेम से बातें नहीं करते। तो माँ पार्वती क्या कहती है अपनी सखियों से? क्या कहती है भैया हरे रे माला फेरे रात दिना कैसे के माला फेरे रात दिना गुण मंत्र कर गो डोला पे कैसे कैसे वो शंका हो रही है बाये लियो में थे बोला पे माला फेरे रात दिना गुण मंत्र कर गो डोला पे शंका हो रही है वाये दे कैसे बोला में माला पे रात जना कोल कर गो ढोला में गंगा हो रही है वाये दे कैसे बोला में माँ पार्वती की सखी कहने लगी कि हे पार्वती तूने कभी भगवान शंकर से इस विषय में बात की? तो माँ पार्वती ने मना कर दिया और कहने लगी मैं आज जाकर के उनसे इस विषय में अवश्य पूछूंगी तुम किसका भजन करते हो। माँ पार्वती अपनी सखियों से बातें करके कैलाश में जाती हैं और भगवान शंकर के पास जाकर के जैसे ही शोर मचाया भगवान का ध्यान भंग हुआ। सामने माँ पार्वती को खड़ा देखा तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया बैठाड़ी देखी पार्वती पूछन लाग्यो अविनाशी तेरो कैसे फीको पड़ रहो चेहरा कैसे चाहिए उदासी अरे सत बोए बदला दी जो हाल कैसे और कुण ने दुख पहुंचायो समझ प्यारी तू भागो काल पार्वती के है पड़ू पैया वो मेरे मन में शंका एक खोल मुझे बतला दे सैया रात दिन धरे कौन को ध्यान और मैं तो जाने डोला तो तू दुनिया को भगवान पतो पड़ लाज पड़ो मोगू कोई है तुझ जग में बड़ो बात या छुपा रखी मोसू हे प्रभु मैं तो आज तक ये समझ रही थी तुमसे बड़ा कोई और है ही नहीं, लेकिन जब तुम इस माला को लेकर के बैठते हो तो मुझे ऐसा मालूम चलता है कि तुमसे बड़ा कोई और है जिसका तुम भजन करते हो। लेकिन आज आपको इसके बारे में बताना होगा कि आप किसका भजन करते हैं। क्या कहती है देखिए क्या कह रही है भैया कि अब तक खूब मिलाई खूंट बोली दिन रोजी ना झूठ अब मैं धोखा में गोधूंगी सारी बात जान पिया लूंगी है गुण जग में बड्डो तो सु बात या छुपा रखी है वो सु या शंका हो रही है हमारे है गुण इष्ट देव पिया थारे तू बस एक ऐसो हेत लगावे और रोटी पानी नहीं खावे या ये चिंता खा गई मोकू और बिन पूछे नहीं आए सबर पिया मैं समझाऊं कि दुनिया भजन करे सब तेरो पर तुम गुण की माला फेरो देवता करे बीनती थारी बुद्धि चक्कर खा गई मारी बता दे कौन तेरो सरताज पूछ के रहूंगी ढोला नाज अरे हसो जब शिव शंकर के राशि और या पूछने को पार्वती चेहरा पे छाइए उदासी पार्वती छोटी सी बात के लिए चेहरे पर उदासी है। अरे तू ध्यान से सुन मैं किसका भजन करता हूँ। माँ पार्वती को अपने पास बिठा लेते क्या कहते हैं क्या कह रहे भैया सब हंस गयो भोलेनाथ पार्वती लइए बगल बैठाए कैसे वो मैं ध्यान धरू भगतन को रात दिन प्यारे मत घबराए वो पण भाला फेरे रात दिन गुण मंत्र कर वो ढोला पे शंका हो रही है वाये दे मैं ढोला पे माला पे रात जना गुण मंत्र कर वो ढोला पे शंका हो रही है वाये दे मैं ढोला पे भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा पार्वती तू तो मुझे बढ़ता ही संशय करती है। अरे मैं तो मेरे भक्तों का भजन करता हूँ
भगवान शंकर के मुख से जैसे ही माँ पार्वती ने ये बात सुनी कि मैं भक्तों का भजन करता हूँ, तो भगवान शंकर माँ पार्वती की बात को सुनकर के मुस्कुराने लगे। माँ पार्वती भगवान शंकर की इस बात को सुनकर के हंसने लगी, मन में विचार करने लगी कि सारा संसार इनकी सेवा करता है, इनका भजन करता है, ये कहते हैं मैं भक्तों का भजन करता हूँ। तो माँ पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है, प्रभु मेरे ये बात को तो हजम नहीं हुई कि आप भक्तों का भजन करें। अरे भक्त ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुमको उनका भजन करना पड़ता है? एक आध भगत ऐसा बताओ तो सही। तो देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? सुन भगतन की बात पार्वती, सुन भगतन की बात पार्वती, जब है सभा लग गई है, बेकिशा था भगत समझ मेरे ना रही है, फेरने पड़ती माला तोड़े कैसे? और किशो भगत ने कहीं करो बतला दे ढोदा, अरे जचे हत नहीं मारे या बात, और माला फिरे भगतन की शिव शंकर भोदे। बता तो सही भगत ये काद कैसे? वो बन कई अनहोनो काम करो दे गुर को पिया तुम याद, कहे जब शिव शंकर भगवान तो भगत बता दूं पार्वती अब तू सुन दे। ये पार्वती मेरा और भक्त का तो मेल है, और आज तुझे मैं भक्त के बारे में बताता हूँ। क्या कहते हैं, क्या कह रहे भैया? कहे जब शिव शंकर भगवान तो भगत बता दो पार्वती अब तू सुन दे ध्यान, भयो एक शिवी नाम को भूप कैसे? अरे मुँह में यो देवे दान पड़े हत नहीं जरासी, चूक एक दिन सम मेरे यमराज, कैसे? बड़ा कबूतर लियो पार्वती में बन हो जब बाज, गया हम दो डूबा के पास, बन बचा कबूतर लियो काट तन दे दियो सारो, हुयो एक ऋषि नदी सी महान, कैसे? अरे देवन ने मांगी तुरंत करो बन तन हड्डी को, हुयो एक हरिश्चंद्र दानी, कैसे? दियो राजदान में उमा क्यों भयो भंगी घर पानी, बता दूं एक बात तो एक खास, अरे भगतन का तपसूट क्या देख ये धरती और आकाश धरू में हरदम इनको ध्यान, कैसे? पार्वती सुन में इनको और ये मेरे भगवान, पार्वती कहे जसी नहीं बात, तुम ले पर खिंचा कोई भगत की में चालू थारे। भगवान शंकर और माँ पार्वती को भक्तों के बारे में आते हैं तो मिलने की माँ पार्वती कहने लगी प्रभु अभी मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास जब होगा मैं आपके साथ चलूंगी और आप अपने कोई भक्ति परीक्षा लोगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती अगर आज तुझे भक्ति परीक्षा लेनी है तो मेरे साथ चलना होगा और तेरा भेष बदलना होगा। राम राम। पर माँ पार्वती जोगन का भेष धारण कर लेती है, स्वयं जोगी बन जाते हैं और भक्ति परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, अयोध्या। देखिए से वहां क्या होता है, क्या होता है भैया? भाई अवधपुरी को चल दिए बन वाला ले लई सब, कैसे? और बागन में जाके घुसा गोवा हुई गजब की बात, अरे ले सूको हो पण सूको। कैसे? जैसे ही अयोध्या में जाकर के पहुंचे, अयोध्या के राजा थे मानदाता, उनका बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था और भगवान शंकर ने वहां जाकर के अपना धुआं लगाया। जैसे ही बाग में प्रवेश किया वो बाग एकदम से हरियाली में बदल जाता है। जो कई वर्षों का बाग सूखा पड़ा हुआ था, भगवान शंकर के चरण पड़ते ही एकदम से हरियाली में बदल जाता है। और भगवान शंकर अपने भक्ति परीक्षा लेने के लिए अपने शरीर में कोढ़ की बीमारी कर लेते हैं। देखिए से दिनों भगवान अपने भक्त को किस तरीके से जांचते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? अरे लहसू को बाग है जो होते शिव शंकर कोडी बड़ मोरे। कैसे? कैसे? लहसू को बाग है जो होते शिव शंकर कोडी बड़ मोरे। वो रोबे पार्वती धोखा को हाल में बोले। देखिए भगवान अपने
अपने भक्त की परीक्षा किस तरीके से लेते हैं, क्या होता है, क्या होता भैया? और भगवान अपने भक्त के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। भाई भूपमान दाता के बागन में शिव शंकर आयो, और देखो अविनाशी की लीला के सो खेल रचायो। अरे कई बरसन को सूखो बाग, और दरखत पेड़ का डूठन पे बैठा बोले, बगीचा हुयो कतई वीरान, कैसे? अरे सुअर गधार है कता डोने दिन भर डोने, स्वान खुशो से बेजी बागन में आए, पग पड़ते ही हो गयो बाग, अब तुमको दऊ बताए। अरे बोल बा लगा पपैया बोल, फूलन पे बोहरा खतली डोले कोयल कर रही, गजब की घटना घट गई कैसे? अरे शिव शंकर कोडी बनो के ठाड़ी रहिए गोरा। भगवान शंकर और माँ पार्वती के देखते देखते अपने शरीर में जब गोड़ की बीमारी कर रहे थे, तो माँ पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके और अपने नेत्रों से नीर बहाने लगी, मन में विचार करने लगी, अगर मुझे पहले इस बात का पता होता तो भक्ति परीक्षा लेने के लिए मैं कभी नहीं कहती। भक्ति परीक्षा लेने के लिए ऐसा कष्ट उठाना पड़ता है तो मैं इनसे कभी नहीं कहती। और माँ पार्वती भगवान शंकर को देख देख करके बाद में खड़ी खड़ी किस तरीके से अपनी नेत्रों से नीर बहाती। क्या होता है देखिए, क्या होता भैया? अरे ठाडी ठाडी पार्वती रो रही है, कैसे? देख रही शिव शंकर की ओर, कौन है? अरे शिव शंकर की ओर, कैसे? हो कैलाशी की ओर देख रही शिव शंकर की ओर, के ठाडी ठाडी कैसे? ओ ठाडी ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की ओर, ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की ओर। अरे शिव शंकर को देख पार्वती हसा हो दे रोयो मानव रियो बन बन रोये, अरे भागत मैंने कुछ कई मारा धोला, जमाली हो गो तो एक ठाडी ठाडी कोई ठाडे पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की ओर। अरे भगवान की मवान बदन तू पार्वती दुख पाए, सुनो रे भैया पार्वती दुख पाए, अरे हाथ भी जना लियो रे यो माने बातो माखी नहीं रे यो डाय के ठाडी ठाडी भाई वो ठाडे पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की रे ओर। अरे कहाँ गया थारा चंद्रनादिया, कहाँ गया रे काला नाग बगों में वाला, कहाँ गया रे काला नाग, कहाँ गया थारा चंद्रनादिया, कहाँ गया रे काला नाग बगों में वाला, कहाँ गया रे काला नाग। अरे पिंगरी मेरे कौन खावे रे आदो फोटो के ठाडी ठाडी भाई पार्वती रो रही है, देख रही जब शंकर की ओर, ठाडी पार्वती रो रही है, देख रही शिव शंकर की ओर। ऊपर आओ जब मिलेंगे तुम जैसी आपकी नहीं है दूंगी। देखिए सज्जनों, हेलो, भगवान शंकर और मां पार्वती, भगवान शंकर अपनी भक्ति परीक्षा लेते हैं और वो बाग की रक्षक मालन उस सारी घटना को बड़े प्रेम से देख रही थी, मन में विचार करने लगी, अगर ऐसी घटना को जाकर के मैं राजा से कहूंगी तो राजा बड़ा ही प्रसन्न होगा। तो देखिए सज्जनों, वो मालन किस तरीके से विचार करती है, किस तरीके से राजा के पास जाकर के सारी बातें सुनाती है। क्या कहती है? क्या कहती है? ये मालन बड़ी होशियार, अरे मालन बड़ी होशियार, गौर से देखी सारी बात, इनको उनके काते हो गई बागन में खेलात, समझ या हमारी में नहीं आए, और आयो जब तो ठीक डोकरा कर, अब क्यों फोड़ तो चाहे, सोच में मालन पड़ गई है, क्या बात बता दो राजा को बागन से चल लो, चलिए तुरंत मालन राजा ढंग आए,
देख बाग को राजी हो गो भूलो नहीं समाए। गयो राजा शिव जी के पास, जब हाथ जोड़ कह पार्वती से कैसे हुई उदास। या डोकरो काई लागे थारो, या डोकरो काई लागे थारो, या के कब से हो रे गोड हाल वो समझा बेसारो। पार्वती के रही सुन समाचार, तेरा बागन में घुस गई कोडी हो गो ई मेरो भरतार। बाग तेरा में कोई खोट, वो या वो पग पर नहीं हो करी मेरा ढोला पे उजड़ गो अब जीवन मेरो, मैं भर जाऊंगी रो रो राजा कहीं भेंगो। जैसे ही राजा ने महारानी के कहने पर भागे दौड़े महल से बाग में जाते हैं, और बाग में जाकर के जैसे ही देखा कोई बात नहीं, कच्चे में घरों हमसे दे दो नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी तो कुछ नहीं। देखिए सज्जनों, जैसे ही बाग में जाकर के और मां पार्वती भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देवी, आप कौन है, कहां से आए हैं, और ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ये इनकी बीमारी कब से है। तो राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी, राजा ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मेरे पति देव हैं, और जो तेरा बाग कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, जिनके शरण पड़ते ही वो एकदम से हरियाली में बदल गया। तेरे बाग में कोई ऐसा खोट है, और वो खोट मेरे स्वामी के ऊपर आ गया, इनके तन से गोड़ चचाने लगा है, मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, और जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं पाऊंगी, मेरी प्रतिज्ञा है। तो देखो सज्जनों, आगे क्या होता है, क्या होता है भैया। मां पार्वती और राजा से कहने लगी, राजा और मां पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरे साथ महलों में चलिए, चाहे मेरा राजपाट धन दौलत सब जाए, लेकिन मैं आपके पति के गोड़ को मिटाती रहूंगा। तो देखिए सज्जनों, राजा की बात को सुन करके और मां पार्वती क्या कहती है, क्या कह रही है भैया। भाई सुन राजा की बात, मात जगदम्बा खेवा लागी, तू पाई करे वो सेवा राजा मेरी मुश्किल आगी। तेरो हिरो हो गयो बाग, कैसे तेरा गुलशन में घुस गई राजा, फूटा मेरा भाग। अरे दुख जीवन भर पाऊंगी, वो तेरी अवधपुरी को भूख कभी नहीं भुला मैं पाऊंगी, हमेशा रहेगी मोकू याद। तेरा बागन में घुस गई मेरा ढोला की दे हो गई बर, भूख जब मन में करे विचार, अरे या तो भारे लागो दाग रचीते ने आई करतार। अरे भूख लारे ले जाओ चाय, हमें मांगे गावा मिलना चाहिए, पहले दूं बताएं। सबर जब आवे वो पहले 3 वचन दे, भूख बात जब बतलाऊं तो भूख से दिए वचन भरवाए, अब काकर मोहे तो सारी बात दो समझाए। काटनो कोड पड़े तो और हम जब चाले संग भूख सुनो तेरे भेमन को। राजा हम तेरे साथ ऐसे नहीं चल सकते, पहले तुझे हमें वचन देना होगा, जब हम आपके साथ चलेंगे, और जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा, और जो हम मांगेंगे वो तुझे देना होगा। तो राजा क्या कहते हैं, क्या कह रहे भैया। अरे मुझे 3 वचन दे लिए आपने, तीनों विधि बताए। और थारो किसे कटेगो कोड नाथ में, भाई थारू भाई हो तुमको ना जो नहीं कर सकता बोली में बोले, ए लोग पार्वती लोग लाखों डोले में बोले, तुमको ना जो नहीं कर सकता बोली में बोले, ए लोग पार्वती लोग लाखों डोले में बोले। देखिए सज्जनों, राजा और मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे उस दवा का नाम बताएं जिससे मैं तुम्हें ला करके दूं, जिससे तुम्हारे पति का कोड़ ठीक हो जाए। तो राजा मां पार्वती की बात, राजा की बात को सुनकर के मां पार्वती कहने लगी, राजा जब तू दवा की बात करता है तो दवा के लिए तो जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवा तेरे घर में ही। वो क्या कहती है, क्या कहती भैया। भाई कहे भूख मान दाता देवी बा दवा बता दे मोकू, और बात कहाँ मिलेगी कैसी तेरे पति का तन को बोले कैसे, और महलन में तुम रहो प्रेम से भूख कहे करे,